ओम भूर्भुवस्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कार, मैं रूपक महागणाधिपति गणेश के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं अपेक्षा। आज हम गणेश की आराधना के विकास की बात करते हुए और आगे बढ़ेंगे। तो श्री गणेश की आराधना में तंत्र और योग साधना से जुड़े आयामों को समझने के लिए आइए श्री गणेश करते हैं उस श्रृंखला के एक नए अंक का, जिसका नाम है महागणाधिपति गणेश। आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। देवताओं की आराधना से प्रकृति और परमेश्वर को अपने अनुकूल करना ही तंत्र है। तंत्र को परमेश्वर की उपासना के लिए एक उपयोगी साधन या उपकरण माना जाता है। तंत्र शास्त्रों के मर्मज्ञों के अनुसार तंत्र और आगम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अर्थात तंत्र को आगम भी कहा जाता है। इसके महत्व को इससे समझना संभव है कि महानिर्वाण तंत्र के अनुसार कलयुग में देवों की आराधना का जो विधान तंत्र शास्त्र ने कहा होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। हम देखते हैं कि साधना या पूजा से जुड़ी विभिन्न पद्धतियां तंत्र प्रभावित हैं और देवताओं के भेद के साथ उनसे जुड़े तंत्र भी विकसित हुए हैं। वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, शाक्त तंत्र, गणपत्य तंत्र, बौद्ध तंत्र और जैन तंत्र इसके उदाहरण हैं। आज हम विशेष रूप से गणपत्य तंत्र की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ दो प्रश्न हमारे सामने हैं कि सभी पूजा पद्धतियाँ तंत्र से क्यों प्रभावित होती दिखती हैं और इनमें गणपति का प्रवेश कैसे हुआ। देखिए, इसके कई कारण हैं, लेकिन पहला और सबसे आसानी से समझ में आने वाला कारण है ओम। ओम को तंत्र का तत्व कहा जाता है। तंत्र साधना में संभवतः कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो ओम से प्रारंभ ना होता हो। ये बात पूजा, साधना, हवन, तर्पण आदि के सभी मंत्रों में दिखाई देती है। यानी पूजा पद्धतियों में ओम की उपस्थिति तंत्र के प्रभाव को दिखाती है। जहाँ तक श्री गणेश और तंत्र के संबंध की बात है, तो यहाँ भी कारण ओम ही है। ओम को प्रणव कहा जाता है और श्री गणेश का एक नाम प्रणव भी है। इसका अर्थ है कि गणेश स्वयं ओम है और उनका तंत्र साधना से संबंध होना स्वाभाविक है। इस बात को जब आप मंत्र साधना की दृष्टि से देखते हैं तो आप पाएंगे कि किसी भी देव का आह्वान करने के लिए एक शब्द विशेष ओम का उच्चारण किया जाएगा। योग दर्शन में कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः, ईश्वर का वाचक है प्रणव यानी ओम। और यहाँ हमारे आराध्य इस के केंद्र में हैं, तो गणेश जी वहाँ सर्वप्रथम उपस्थित हो जाएंगे। वास्तव में गणपति पूजा के अभाव में अन्य समस्त सिद्धि साधनाएं, पूजा आदि निष्फल हैं। यहाँ तक रामचरितमानस में वर्णन आता है कि शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा था। उस विवाह में ऋषियों ने शंकर जी से कहा कि सबसे पहले आप गणेश जी की आराधना कीजिए। गणेश जी का आराधन किया शिव और पार्वती ने। तुलसीदास जी इसका समाधान करते हैं कि को जन संशय करिए जिए, सुर अनादि ही जान। देवता अनादि हैं, सर्वत्र विद्यमान है, तो गणेश जी तब भी विद्यमान है, शंकर जी के विवाह में भी विद्यमान है। वे सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं। यही कारण है कि उन्हें आगम साधना में भी विशेष स्थान प्राप्त है। तंत्र साधना में गणपति का स्थान समझ आता है, परंतु परमेश्वर या परब्रह्म प्राप्ति का एक और मार्ग है, योग साधना। गणपति की उपस्थिति तो यहाँ भी है। केवल उपस्थिति ही नहीं, ये योग साधना के मूल में है। परंतु यह योग विशिष्ट है या वह योग का एक विशेष प्रकार है। ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार की उपासनाएं हैं, परंतु साधना दो ही हैं। प्रथम योग साधना और द्वितीय तंत्र साधना। दोनों साधनाओं का मूल वेद है।
यही कारण है कि इन साधनाओं को वैदिक साधना कहा जाता है। श्री गणेश का संबंध एक विशेष योग साधना से है, जिसे नाड़ी योग साधना कहा जाता है। नाड़ी योग का आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष महत्व है। अब प्रश्न ये है कि नाड़ी योग से श्री गणेश का क्या संबंध है, वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें नाड़ी योग को समझना होगा। मुझे तो लगता है कि उससे भी पहले हमें यह समझना होगा कि नाड़ी क्या है। आइए समझते हैं। योगाचार्यों के अनुसार नाड़ी का अर्थ धमनी या नस नहीं है, क्योंकि नाड़ियों में रक्त नहीं वरन प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है, और जैसे प्राण या ऊर्जा को देखना संभव नहीं, वैसे ही नाड़ियों को देखना भी संभव नहीं। परंतु यदि योगाचार्यों की माने तो हमारे शरीर में प्राण या ऊर्जा का प्रवाह 72,000 नाड़ियों के माध्यम से होता है। लेकिन हमें यहाँ इन 72,000 नाड़ियों की चर्चा नहीं करनी है। हम नाड़ी योग में श्री गणेश को खोज रहे हैं, और इसके लिए हमें केवल 3 नाड़ियों और 7 चक्रों को समझना है। आइए देखते हैं कि ये 3 नाड़ियां और 7 चक्र कौन से हैं। 3 प्रमुख नाड़ियों का यहाँ संदर्भ आता है। तो मेरुदंड के बाईं ओर जिससे ऊर्जा प्रवाहित होती है वह एड़ा नाड़ी है। इसी प्रकार दाहिनी ओर पिंगला और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी होती है। सुषुम्ना के बारे में कहा जाता है कि वह शांत स्थिर होती है। सामान्य भाषा में उसे कहें तो कहें कि ऊर्जा का जो प्रवाह है, कुंडलनी की गति उसी के मार्ग से होती है। जहाँ तक चक्रों की बात है तो नाड़ियाँ जहाँ मिलती हैं उन्हें चक्र कहा जाता है। और चक्र मूलाधार से आरंभ होकर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र, इस तरह से ये महत्वपूर्ण चक्र हैं। और अंतिम शास्त्रार चक्र है। आदि शंकराचार्य ने अपनी सौंदर्य लहरी में बहुत सुंदर इनका वर्णन किया है। महीम मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतभम स्थितम स्वाधिष्ठाने हृदि मरुत्माकाशोपरि मनोपि भ्रूमध्ये भित्वा सकलमपि कुलपथे शस्त्रारे पद्मे पत्याविहरसे। शस्त्रार कमल में जो सप्तम कमल है वहाँ शक्ति और शिव का मिलन होता है। शक्ति वहाँ विहार करती है, और वह जो मूलाधार है वह गणेश जी का स्थान है, और गणेश जी शिव और शक्ति के मिलन के माध्यम बन रहे हैं। योग की यह शिक्षा है। शरीर में चक्रों की संख्या 100 से अधिक कही गई है, लेकिन 7 चक्र प्रमुख होते हैं। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। तीसरा मणिपूरक चक्र, नाभि के नीचे होता है। चौथा अनाहत चक्र, हृदय के निकट पसलियों के मिलने वाले स्थान के ठीक नीचे होता है। पांचवा विशुद्धि चक्र, कंठ के गड्ढे में होता है। छठवां आज्ञा चक्र दोनों भवों के मध्य में होता है। और 7वां और अंतिम सहस्त्रार चक्र है, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। अब जब हम 7 चक्रों को जान गए हैं तो हम कह सकते हैं कि मूलाधार चक्र श्री गणेश का स्थान है। और यही कारण है कि श्री गणेश को नाड़ी योग का मूल कहा जाता है। कहीं कहीं श्री गणेश को मूलाधार चक्र का प्रहरी भी कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि प्रहरी शब्द हमें श्री गणेश से जुड़े उस आख्यान की याद दिलाता है जिसमें माता पार्वती ने विनायक को द्वार पर प्रहरी बनाया था। तो क्या यह संभव है कि उस आख्यान को नाड़ी योग के माध्यम से समझा जा सके? आइए प्रयास करते हैं। योगाचार्यों का मानना है कि देवी, जिसे कुंडली शक्ति भी कहा जाता है, मूलाधार चक्र में प्रतिष्ठित है। वह शिव से शास्त्रार चक्र में मिलने के लिए अन्य चक्रों के माध्यम से स्वाधिष्ठान, मणिपुर, आज्ञा आदि चक्रों के माध्यम से शास्त्रार की ओर बढ़ती है। इसमें गणेश जी का स्थान मूलाधार चक्र में स्थित बताया गया है। आदि शंकराचार्य जी ने भी इसे लेकर एक बहुत सुंदर श्लोक सौंदर्य लहरी में कहा है। महीम मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतभम स्थितम स्वाधिष्ठाने
मृद आकाशमुपरि मनोपि भ्रूमध्ये भित्वा सकलमपि कुलपथे सहस्रारे पद में पत्या विहरसे। सहस्रार पद में, सहस्रार कमल में वह अपने पति के साथ कुंडली विहार करती है शक्ति। तो ये गणेश जी सूत्रधार हैं जैसे इस शक्ति के प्रवाह के, शिव और शक्ति के महामिलन के। यह योग का विज्ञान है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यदि इसे पौराणिक आख्यान की दृष्टि से देखें तो माता पार्वती जो सदैव शिव के संग की इच्छा रखती हैं, यदि शिव उपस्थित नहीं है तो वो एकांत का अनुभव करती हैं। उनकी ऊर्जा का प्रवाह बिखरता है। इसी बिखराव और सुरक्षा के भाव में वे अपने शरीर के उपटन से विनायक का निर्माण करती हैं जो उनके प्रहरी बनते हैं। नाड़ी विज्ञान में मूलाधार पर श्री गणेश बैठे हैं और हमारी प्राण ऊर्जा का बिखराव रोक रहे हैं। वैसे ही माता पार्वती ने विनायक को प्रहरी बनाकर अपने मन के भटकाव को रोका है। आख्यान की ये व्याख्या अद्भुत है। क्या इसी तर्क से यह भी समझना संभव है कि महादेव ने विनायक के सर पर त्रिशूल का प्रहार क्यों किया? अपेक्षा न केवल त्रिशूल के प्रहार की व्याख्या समझना संभव है, वरन यह भी समझाना संभव है कि गजमुख क्यों लगाया गया। चलिए समझते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि शिव जो हैं वह सर्वोच्च ज्ञान की पराकाष्ठा हैं, जो शस्त्र दल कमल के शस्त्रार चक्र में प्रतिष्ठित हैं। और वहाँ आकर वे क्या देखते हैं कि द्वार पर एक ऐसा प्राणी है जो केवल प्रकृति द्वारा बनाया गया है, अर्थात उसको प्रकृति स्वरूप माता पार्वती ने बनाया है। उसमें शिव का ज्ञान तत्व सम्मिलित नहीं है। तो वे केवल भौतिक दुनिया को जानते हैं ऐसे गणेश जी। बालक इसका परिचय भी देता है, उसको अहंकार है कि वह माता पार्वती का पुत्र है और वह किसी और को नहीं जानता। तब शिव क्या करते हैं? त्रिशूल से प्रहार करते हैं। यहाँ आपको समझना होगा कि त्रिशूल का अर्थ है वह यंत्र जो अज्ञान या अहंकार के 3 रूपों को काट देता है। सिर कटने के साथ न केवल अहंकार समाप्त होता है बल्कि एक बुद्धिमान सिर लगता है। गजमुख का अर्थ है बुद्धिमान या ज्ञानवान सिर का निरूपण। इसको योग साधना की दृष्टि से देखें तो यदि साधक का उद्देश्य शक्ति को मूलाधार से सहस्त्रार तक ले जाना है या शक्ति को शिव से मिलाना है तो साधक को अहंकार का सिर काटना होगा या कहें कि अहंकार को त्यागना होगा। और इसमें आपकी सहायता करेंगे श्री गणेश, इसलिए उनका स्थान मूल में है। साधना का आरंभ ही उनसे होता है। मुझे बार बार कहना होगा कि आदि अनादि संस्कृति की भाषा अद्भुत है। साधनाओं के विभिन्न प्रकार हैं, आराधना के विभिन्न रूप हैं, लेकिन संकेत और उद्देश्य एक ही है। सत्य कहा। हमने गणेश आराधना के विकास में तंत्र साधना और योग साधना जैसे गूढ़ रहस्यों को तो समझा ही। अब गणेश आराधना के एक सहज स्वरूप को समझते हैं, गणेश के एक महान भक्त के माध्यम से, जिन्होंने गणपत्य संप्रदाय को आगे बढ़ाया, हम तक पहुंचाया और जिनके कारण हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया। जी आप ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं गणपत्य संप्रदाय के महान संत मोरिया गोसावी की। संत मोरिया गोसावी श्री गणेश के महान भक्त थे। वे नियमित रूप से चिंचवाड़ से कई किलोमीटर दूर मोर गांव के गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते थे। ये क्रम दीर्घ काल तक निरंतर चलता रहा, परंतु अधिक आयु होने से उनका मंदिर पहुंचना कठिन होने लगा। तब स्वयं भगवान गणेश ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे उनके लिए चिंचवाड़ में प्रकट होंगे। स्वप्न सत्य तब हुआ जब मोरैया गोसावी को नदी में स्नान करते हुए मयूरेश्वर गणेश की छोटी मूर्ति प्राप्त हुई। उन्होंने अपने प्रभु के आदेश का पालन करते हुए मोरगांव छोड़कर चिंचवाड़ में मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। अंततः अपनी भक्ति और जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने पर उन्होंने जीवित समाधि ले ली।
जिससे वे हमेशा के लिए गणपति की भक्ति का एक अमर प्रतीक बन गए। फिर मयूरेश्वर मंदिर परिसर में एक पेड़ के नीचे मोरया गोस्वामी की मूर्ति स्थापित है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दिन मयूरेश्वर मंदिर परिसर में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। इसके बाद भी मोरया गोस्वामी परिसर में लगे पेड़ तक पहुंच गए, परंतु आगे का मार्ग पानी के कारण अवरुद्ध था। भक्त भगवान के दर्शन करने में असमर्थ था। कहा जाता है कि गणेश मोरया गोस्वामी को दर्शन देने मंदिर से बाहर इस पेड़ तक आए। आज जब भक्त गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं तो वे श्री गणेश के साथ संत मोरया गोस्वामी का भी ध्यान करते हैं। मोरया गोस्वामी को गणपत्य संप्रदाय का मुख्य आध्यात्मिक पूर्वज और सबसे महत्वपूर्ण संत माना जाता है। मोरया गोसावी ने एक गणेश भक्त के रूप में यह सिद्ध किया कि भगवान गणेश सहज भक्ति से भी प्रसन्न होते हैं। यह गणेश आराधना का वह रूप है जिसको आज अधिकांश भक्त मानते हैं। गणेश आराधना के विकास में जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो प्रतीत होता है कि आज गणेश आराधना का स्वरूप योग साधना, तंत्र साधना और सहज भक्ति का मिला जुला रूप है। इसमें सहजता और शास्त्रीयता का मेल कर लिया गया है। सत्य यह है कि श्री गणेश इसका अवसर देते हैं कि भक्त केवल उनका प्रेम पूर्वक स्मरण करें, शेष वो स्वयं संभाल लेंगे। भक्त कभी भटकते भी हैं तो श्री गणेश उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। गणेश भक्तों का सर्वप्रथम तो प्रयास यही होता है कि गणेश उत्सव में मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करें। यदि गणेश उत्सव के अतिरिक्त भी मूर्ति लाते हैं तो वह धातु या मिट्टी की हो, दोनों का ही संबंध धरती से है। इसका कारण यह है कि गणेश मूलाधार में निवास कर हमें धरती से या मिट्टी से ही जोड़ते हैं। मही मूलाधारे, वे जल तत्व के देवता भी हैं, स्थित हैं स्वादिष्ठान। अतः उनको मिट्टी से या धरती से गहरा संबंध है। मिट्टी या धरती से निकली धातु से निर्मित गणेश मूर्ति में श्री गणेश की ऊर्जा का प्रवाह सहज होता है। रूपक, जो गणेश भक्त हैं उनका श्री गणेश से भक्त भगवान का संबंध है, परंतु हमें यह भी देखना होगा कि जो इस संबंध से पृथक हैं उन्हें भी गणेशोत्सव का महत्व समझ में आए। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, परंतु उसके लिए हमें यह समझना होगा कि गणेशोत्सव के इन 10 दिनों में आराधना की प्रक्रिया क्या है और उसका महत्व क्या है। प्रक्रिया एक ही है। गणेशोत्सव में एक उद्देश्य के साथ मूर्ति की स्थापना होती है जिसे पूर्वांग या संकल्प कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि संकल्प क्यों? तो श्री गणेश सदैव मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। यही कारण है कि लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक है। भक्त की जो इच्छा है या लक्ष्य है उसे वो संकल्प के रूप में श्री गणेश के समक्ष स्पष्ट रखता है, जिससे श्री गणेश उस कार्य या संकल्प की सिद्धि के लिए मार्गदर्शन कर सकें। इसके पश्चात श्री गणेश का आह्वान होता है। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र या ध्यान के द्वारा आह्वान के पश्चात मूर्ति में श्री गणेश का प्रवेश होता है। इसके बाद की प्रक्रिया सेवा या उपचार कहलाती है। वैसे आदि अनादि संस्कृति में आराधना के समय षोडशोपचार के विषय में कहा गया है। ऋग्वेद में भी आता है, परंतु 5 प्रमुख हैं जो हमारी 5 इंद्रियों से संबंधित है उपचार: गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम और नैवेद्यम। कुछ विद्वान जलम, गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम को 5 उपचार कहते हैं और इसके बाद नैवेद्यम और आरती को रखते हैं। आरती का संदर्भ आया तो ऋग्वेद का यह मंत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्नि अजायत। इसको पाठ किया जाता है। जलम जल तत्व से संबंधित है। गंधम अर्थात चंदन पृथ्वी तत्व से संबंधित है। पुष्पम आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पुष्प का विकास आकाश में होता है, या कहें पुष्प अर्पण के समय मंत्रों की ध्वनि आकाश में गूंजती है। धूपम वायु तत्व से संबंधित है और अंत में दीपम प्रकाश
या अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसका अर्थ है साधक इस जीवन के निर्माता पंच तत्वों को श्री गणेश को समर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त करता है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक सेवा और एक उपचार। यह सत्य है कि साधक षोडशोपचार या पंचोपचार के माध्यम से श्री गणेश की सेवा कर रहा है, परंतु वह स्वयं का उपचार भी कर रहा है। आदि अनादि संस्कृति में किसी भी आराधना का उपयोग साधारण नहीं है, उसके गहरे अर्थ हैं। गणेश आराधना की दृष्टि से समझें तो उपचार के माध्यम से साधक 4 महीने के वर्षा काल या मानसून के प्रभाव को समाप्त करते हैं। वर्षा काल में जीवन ठहर जाता है और रोगों की संभावना अधिक होती है। ऐसे में जब साधक 10 दिनों तक निरंतर पंचोपचार की विधि से श्री गणेश की सेवा करता है तो वह पंच तत्वों से बने अपने स्वयं के शरीर का उपचार भी कर रहा होता है। गणेशोत्सव के माध्यम से सभी एक नए अध्याय के आरंभ के लिए श्री गणेश से ऊर्जा ग्रहण कर रहे होते हैं। अब यदि हम कहें कि श्री गणेश ही क्यों, तो उत्तर है वे प्रथम पूज्य हैं और किसी भी नए कार्य के आरंभ के लिए उनका आवाहन श्रेष्ठतम है। हमने श्री गणेश की आराधना के विकास के कठिन और गूढ़ आयामों से लेकर सहज स्वरूपों तक सभी को समझने का प्रयास किया और अंततः निष्कर्ष यही निकलता है कि श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं और सदैव रहेंगे। और बड़ी बात ये कि इस सत्य की स्वीकार्यता आज के भारत तक ही सीमित नहीं रही, वरन इसने बृहत्तर भारत तक की यात्रा कर विश्व विजय की। यही कारण है कि हम श्री गणेश से जुड़ी इस श्रृंखला को आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा कह रहे हैं। तो आदि अनादि संस्कृति की इस विजय यात्रा के पहले पड़ाव यानी बृहत्तर भारत में श्री गणेश की स्वीकार्यता और स्वयंभू श्री गणेश पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा कल का अंक हमारे साथ केवल वीर भारत पर। बिल्कुल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए महागणाधिपति गणेश, आदि अनादि संस्कृति की विजय यात्रा। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा